हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। एज यू सी द थंबनेल, हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो वेटरनरी काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हैं, बिकॉज कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उनके 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप हो जाते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता, तो फिर वो एक सेपरेट ब्रांच चूज करते हैं कि भाई वहाँ पर मेरा इसका स्कोप है। तो आज के टाइम पर अगर एमबीबीएस के बाद कुछ स्कोप है तो वो आपका वेटरनरी के अंदर है, बिकॉज इसके अंदर ज़्यादा लोग हैं नहीं और इतना ज़्यादा इसका हाइप है आज के टाइम पे, बिकॉज हर स्टूडेंट हर जगह आपको पोल्ट्री फार्म, आपको जितने भी ब्रीडिंग प्लेसेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पर वेटरनरी डॉक्टर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और बच्चों को ये पता नहीं है, लेकिन जिनको पता है तो वो उसके अंदर ज़रूर जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप वेटरनरी काउंसलिंग करा रहे हो तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट है आप कौन से कॉलेज चूज़ करोगे, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ऑफ योर करियर लाइफ। अगर आप गलत कॉलेज चूज़ कर लिया तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, अच्छा कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, आपका पूरा करियर खराब हो जाएगा। बिकॉज शेड्यूल 1 कास्ट के कॉलेज जो होते हैं उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के साथ जब आप लाइसेंस लेते हो तो लाइसेंस आपको 2 जगह से लेना पड़ता है, आपको स्टेट से लेना पड़ता है और आपको सेंट्रल वीसीआई से लेना पड़ता है। तो अगर आपके पास वीसीआई का रजिस्ट्रेशन होगा तो आप ऑल इंडिया एलिजिबल होंगे, आप एज ए एमओ, और अपने जो आप पीजी करना चाहोगे तो आप ऑल इंडिया कर पाओगे, अदरवाइज आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेट के थ्रू ही कर पाओगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको समझनी है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शेड्यूल 1 वेटरनरी कॉलेज क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि आपको चॉइस फिलिंग करनी है तो वो कैसे करनी है। आपको शेड्यूल 1 कॉलेज प्रेफर करना है जैसे भी आपको पॉसिबल हो, बिकॉज शेड्यूल 1 कॉलेज वो कॉलेज होते हैं, मान लो कोई न्यू मेडिकल कॉलेज खुला है वेटरनरी का, तो आज अगर वो ओपन हुआ है तो उसके ओपन होने के कुछ प्रोसेस होते हैं। लाइक पहले वो उसको एलओपी मिलेगी, एलओपी मिलेगी 2 जगह से, या तो स्टेट से या सेंट्रल से। पहले आपको स्टेट क्लेरिफाई करेगा कि हाँ भाई ये एलिजिबल है, यहाँ पर आप वेटरनरी कोर्स चला सकते हो 5.5 साल का। उसके बाद सेंट्रल इस चीज़ को वेरीफाई करती है जो कि आपका वीसीआई के अंडर आता है। तो वीसीआई इस चीज़ को वेरीफाई करती है बाय इंस्पेक्शन, पूरी चीज़ें चेक करेगी, आपके पास फैसिलिटीज़ है, क्लासेस हैं, ऑडिटोरियम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइब्रेरी है, हॉस्टल्स है, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो डेली रिक्वायरमेंट होती है। एज ए जो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है उसके हिसाब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आउटफ्लो है कि नहीं है, बेड है कि नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। तो वो सारी चीज़ें चेक होती है। फिर आपके जो हस्बैंड्री टाइप है कि नहीं है उस कॉलेज के अंदर, वो अफिलिएट है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक होती है। उसके बाद उसको वैलिडिटी मिलती है एज अ सेंट्रल, एज अ स्टेट, उसके बाद वो कॉलेज चालू होता है। तो उसके अंदर 5.5 साल का जब पूरा कोर्स हो जाता है, एक बैच पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो कॉलेज वीसीआई अप्रूव्ड हो जाता है और वो शेड्यूल 1 कास्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर वो अप्लाई करेगा तो उसके अंदर उसको शेड्यूल 1 कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, अदरवाइज नहीं रखा जाएगा। अगर उसकी कुछ बेसिक मिनिमम क्वालिटीज़ जो हैं वो जो है फुलफिल नहीं हुई तो उसको बाहर रखेंगे। तो आपको जब काउंसलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग करनी है, तो सोच समझ के करना। बिकॉज कई स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती से कुछ भी कॉलेज भर देते हैं, वो नहीं देखते हैं कि वो वीसीआई अप्रूव्ड है कि नहीं है, वो कॉलेज शेड्यूल 1 में है कि नहीं है। तो जब भी आप वीसीआई की काउंसलिंग करो तो वीसीआई अप्रूव्ड शेड्यूल 1 राउंड कॉलेजेस अप्रूव करो, वही आप प्रेफर करो और कोई कॉलेज मत प्रेफर करो, बिकॉज आपको फिर आगे बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर वो वीसीआई से अप्रूव्ड नहीं है। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स जो हैं वीसीआई शेड्यूल 1 कास्ट के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। शेड्यूल 1 के अंदर क्या क्या है। पहला तो चीज़ है कॉमन रिकॉग्निशन। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया अदर स्टेट्स के अंदर अलग अलग वीसीआई काउंसलिंग होती है, अपनी स्टेट काउंसलिंग होती है, साथ में सेंट्रल काउंसलिंग होती है। तो स्टेट वाले क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं और वीसीआई के जो स्टूडेंट होते हैं मतलब उन अपने स्टेट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जैसा आप राजस्थान से आप हो, अगर आप कहीं और स्टेट में जाके आप वीसीआई के थ्रू जाके आप कॉलेज लोगे जो कि शेड्यूल 1 कास्ट नहीं है, तो जब आप एज ए एमओ कहीं भी जाओगे तो आपको प्रेफरेंस कम मिलेगी, बिकॉज वो स्टेट के लिए ज़्यादा वैलिड है। इसीलिए वीसीआई ने शेड्यूल 1 कास्ट कॉलेजेस के अंदर एक कॉमन रिकॉग्निशन, थोड़ी यूनिफॉर्मिटी लेकी है कि आप कहीं भी एडमिशन लोगे तो आपको सेम प्रेफरेंस मिलने वाली है अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये हो जाती है। दूसरी चीज़, एज अ प्रैक्टिस अगर आप करने जाओगे तो आपको 2 जगह से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, लाइसेंस नंबर चाहिए। तो आपका स्टेट देता है, एक आपका सेंट्रल देता है। तो स्टेट तो आपको इजीली मिल जाता है बिकॉज आप उस स्टेट के हो, लेकिन वीसीआई के थ्रू आपको जो रजिस्ट्रेशन लाइसेंस मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल 1 मेडिकल कॉलेजेस को ही मिलेगा जो कि उससे अप्रूव्ड है, अदरवाइज उनको नहीं मिलेगा। इसीलिए फिर आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी, आप पीजी करोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तीसरी चीज़ है कॉलेजेस जो एक बैच निकल जाता है उसके बाद वो आपको प्रेफरेंस देते हैं स्टेट वाइज, जो मैंने आपको समझा दिया। चौथी चीज़ है, ये सारे कॉलेजेस जितने भी मैं आपको बताने वाला हूँ, सारे के सारे कॉलेजेस पूरे पार्टिसिपेट करने पड़ रहे हैं वीसीआई काउंसलिंग में, जो कि बहुत जल्द शुरू होने वाली है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको काउंसलिंग बहुत तरीके से समझ के करानी है। इसके लिए हम खुद पर्सनल काउंसलिंग करा रहे हैं फॉर वीसीआई कैंडिडेट, जो कि आपके लिए
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप हम देखेंगे। उसके बाद आपको जो मेन है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, अगर आप पार्शियल ड्रॉप कर रहे हो तो उसके लिए आपको डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड कितनी है, सर्विस बॉन्ड कितनी है, वो सारी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको कॉलेज चॉइस फिलिंग भरनी पड़ेगी, शेड्यूल 1 के अंदर है कि नहीं है, उसकी लिस्ट हमारे पास है और हम आपको प्रॉपर 1-to-1 गाइडेंस सपोर्ट देते हैं फॉर VCI काउंसलिंग। बिकॉज अगर आप सही में VCI के अंदर इंटरेस्टेड हो एज अ जॉब, एज अ करियर, तो उसको बहुत लाइटली मत लेना काउंसलिंग को, बिकॉज काउंसलिंग इज द मेन थिंग। यू हैव टू चेंज योर लाइफ फ्रॉम 0 to infinite। तो उस चीज़ को ध्यान रखना, काउंसलिंग अच्छे से करो। आई एम नॉट सेइंग जस्ट गो विद अस, you can go with any of the counselor you want, but just take one person who is expertise in VCI counseling, that will definitely help you in each and every way of counseling. So guys, मैं राजस्थान का एक एग्जांपल में बता देता हूँ, because I am from Rajasthan and many of the students who got VCI are randomly from Rajasthan। तो राजस्थान में 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, मैं आपको नाम बता देता हूँ। आपका एक तो है बीकानेर के अंदर कॉलेज ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंस, जो कि बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है। जब आपकी RPVT होती है, राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट होता है, तो उसके अंदर जो यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बीकानेर के अंदर, और हर स्टूडेंट चाहता है कि बीकानेर वाला कॉलेज मिल जाए, जिसकी बहुत हाई कट ऑफ रहती है, लाइक नीट से ज़्यादा कट ऑफ कई बार चली जाती है इसकी। तो एक ये कॉलेज है जिसको हर कोई स्टूडेंट लेना चाहता है, बीकानेर का, वन ऑफ द टॉप बेस्ट मेडिकल कॉलेज अक्रॉस इंडिया एज वेल एज ऑफ राजस्थान। सेकंड इज PGIVER जयपुर, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज सेकंड, एंड थर्ड इज CVS उदयपुर। तीनों ऐसे कॉलेज है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है आज के टाइम पे, तो वो सारे स्टूडेंट उनको प्रेफर करते हैं और ये सारे शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं। इसके बाद आपको बता दूँ, थर्ड फोर्थ है अपोलो, जो कि प्राइवेट है, लेकिन प्राइवेट मैनेजमेंट में आता है, लेकिन आपका बेस्ट कॉलेज है। महात्मा ज्योतिबा फूले, जो कि चोमू जयपुर के अंदर है, वो भी अच्छा कॉलेज है। MB वेटरनरी कॉलेज, ये भी अच्छा कॉलेज है। सौरभ कॉलेज जो करौली के अंदर है, ये भी एक अच्छा कॉलेज है। RR कॉलेज टोंक, और महात्मा गांधी भरतपुर और श्री गंगानगर कॉलेज, ये सारे 10 मेडिकल कॉलेज है अक्रॉस राजस्थान, जिसके अंदर 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, बाकी सारे प्राइवेट कॉलेज है। और सारी लिस्ट हमारे पास है, हम उसी हिसाब से आपको प्रेफरेंस लिस्ट बना के देते हैं। तो दोज स्टूडेंट हु रियली नीड एनी हेल्प और क्वेरी, यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट अस एंड वी विल डेफिनेटली हेल्प यू इन ईच एंड वे ऑफ काउंसलिंग फॉर वेटनरी मेडिकल कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया। बिकॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप वेटनरी चूज कर रहे हो एज अ कंप्लीट करियर ऑप्शन और अ पार्शियल ड्रॉप। यू हैव टू चूज द राइट पाथ along with you, otherwise you will be out and you will be your money will be lost, because आप परेशान हो जाओगे। आप MBBS BA में आपके सोच में MBBS है, आपको मिला PVT, आपने वेटरनरी करी, लेकिन आपको वो ऐसा मिला जो आपका शेड्यूल 1 के अंदर नहीं आता है, तो उससे और ज़्यादा आपको नुकसान होगा। सो प्लीज़ मेक योर डिसीजन वाइजली, एंड दोज स्टूडेंट हु रियली वांट टू टॉक मी, यू कैन DM me on Instagram handle @medicopathan, और my Telegram channel link is in the description. I will connect you and I will guide you. I hope this video will definitely help you. If you like the video, please subscribe and all the best.